आस्था चैनल का उद्देश्य केवल आप तक सूचना पहुंचाना है। किसी प्रकार के प्रयोग के लिए दर्शक स्वयं जिम्मेदार होंगे। शक्ति की अधिष्ठात्री देवी माँ दुर्गा का छठवां स्वरूप है माँ कात्यायनी। नवरात्र के छठवें दिन इनकी ही साधना की जाती है। महर्षि कात्यायन की पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण ही इन्हें कात्यायनी कहा गया। इनका गुण है अनुसंधान। इनकी साधना से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी फलों की प्राप्ति होती है। साधक के सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे परम पद की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। नवरात्र के छठे दिन साधक की ऊर्जा आज्ञा चक्र में स्थित होती है। मनुष्य शरीर में यही नियंत्रण का केंद्र है। आज्ञा का अर्थ है आदेश। यह स्थूल देह का हिस्सा नहीं, इसे प्राणमय व्यवस्था का अंग माना गया है। संतों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त और गोधूली वेला में यह चक्र अधिक सक्रिय पाया जाता है। आज्ञा चक्र में अवरोध से व्यक्ति का मन कमजोर होता है। वह प्रायः अनिर्णय की अवस्था में रहता है। माता कात्यायनी की साधना से इन कमजोरियों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। चंद्रहासोज्ज्वल करा शार्दूल बरवहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानम घातनी, अर्थात असुरों का संहार करने वाली भगवती कात्यायनी जो है वो प्रशस्त हैं और शत्रुओं के विनाश के लिए। और भगवती कृपा करके जो है जो कुमारिकाएं हैं उनको जो है सुयोग्य वर प्राप्त करती है। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण को वर रूप में प्राप्त करने के लिए माता रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण के कात्यायनी के मंत्र का प्रयोग किया था। वह कात्यायनी महामाय महायोगिनी अधीश्वरी वरम में अभिलषितम देही देवी नमोस्तुते। और उन्होंने कहा था कि कात्यायनी महामाय महायोगिनी अधीश्वरी, लेकिन उन्होंने कहा नंद गोप सुतम पति में कुरुते नमः। तो साधारण कन्याओं के लिए भगवान कृष्ण को वर रूप में नहीं प्राप्त किया जा सकता, उसके लिए बहुत ज़्यादा साधना की आवश्यकता होती है। इसलिए गुरु कृपा से उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया। कात्यायनी महामाय महायोगिनी अधीश्वरी वरम में अभिलषितम देही देवी नमोस्तुते, अर्थात मैं जिस वर की कामना कर रही हूँ वो वर मुझे जो प्राप्त हो। माता कात्यायनी का ध्यान मंत्र है चंद्राहासोज्ज्वल करा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानव घातिनी, तथा उनका बीज मंत्र है क्लीं श्रीं त्रिनेत्राय नमः। औषधियों में मोइया को कात्यायनी का ही स्वरूप माना गया है। मोइया के लिए संस्कृत में अम्बा, अम्बालिका और अंबिका आदि नाम भी हैं। यह कफ, पित्त और कंठ के रोग का नाश करती है। इनसे पीड़ित व्यक्ति को मोइया या माचिका के सेवन के साथ साथ माता कात्यायनी की आराधना भी करनी चाहिए।